बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम से सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी 7 वनों की अलौकिक शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी आत्मिक नजर से गुम्बद जी में साक्षात विराजे हक के स्वरूप के चरणों में नमन करते हुए अपनी नजरों को लेकर चलते हैं हक बेहद के पार। अपनी आत्मिक नजर को हक बेहद के पार श्री परम धाम में श्री रंग महल के सन्मुख। श्री रंग महल के सन्मुख हमने शोभा देखी 7 वनों की अलौकिक शोभा। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बर्फ, इन 7 वनों के मध्य 6 रोसों की सुंदर शोभा हुई। 7 वनों के मध्य 6 रोसों की सुंदर शोभा, और एक रोस अमृत वन के मध्य से भी जा रही है जो सीधा पाटघाट पहुंचाती है। तो 7 रोसों की सुंदर शोभा। और अपना ये देखिए ईशान कोने का चौबच्चा, ये अपना अगिन कोने का चौबच्चा। इन दोनों के मध्य श्री रंग महल के 1500 मंदिर। इन 1500 मंदिर की दीवार के सामने श्री रंग महल के 3 वन लगते हुए, अनार, अमृत और जामुन। और हमने ये शोभा भी देखी थी कि इन तीनों वनों के पश्चिम में 2 मंदिर की रोस आई है। अपनी जो धाम चबूतरा श्री रंग महल का भूम भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे के साथ लगती कमर भर की ऊंची 2 मंदिर की चौड़ी रोस। इन रोस के दोनों किनारों पर वृक्षों की शोभा। ये बिल्कुल जो अपना धाम चबूतरा है भूम भर ऊंचा, उसकी पिठोर के साथ लगते वृक्ष काले रंग में, और ये 2 मंदिर की दूरी पर ये तरफ ये वाले। इस तरह से यहाँ पर 2 मंदिर की रोस आई है। इन 2 मंदिर की रोस की हम शोभा देखे, हम इन धाम चबूतरे की दीवार की शोभा देखें तो देखिए कैसी नजर आती है अपने को। ये देखिए, ये अपने रंग महल की भूम भर ऊंची दीवार। इनमें मंदिर मंदिर के हद पर अक्षिथम यानी दीवार में चित्रामन आया है। अक्षिथम, उन पर मेहराबे, और उन मेहराबों के अंदर अति सुंदर चित्रामन, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी, बेशुमार। यहाँ पर देखिए वृक्षों के फूल पत्तियों के बेशुमार चित्र। तो ये अपने पास 1500 मंदिर की जगह है। 1500 मंदिर की जगह में अपने पास अक्षी यानी दीवार का चित्रामन। तो अपने पास 1501 थम हो तो 1500 मेहराबें होनी चाहिए। लेकिन 2 मंदिर की जगह में ये सीढ़ियां आने से मेहराबें तो कम हो जाती है। और एक सुंदर शोभा इन दोनों सीढ़ियों के दोनों तरफ भी नूरमयी थंब लगते हुए अक्षी। तो अति सुंदर चित्रामन। और इसके आगे ही ये जो अपनी धाम चबूतरा है, धाम चबूतरे के आगे अपनी 2 मंदिर की रोस लगती है। ये रोस कमर भर ऊंची है। 10 मंदिर के हास को छोड़कर ये रोस की शोभा आई है। अब रोस के एक वृक्ष तो यहाँ पर आ गए, 2-2 मंदिर के अंतर पर। एक वृक्ष की हार बिल्कुल पिठोर बोलते हैं यानी चबूतरे के साथ लगती हुई, और एक वृक्ष की हार यहाँ पर आ जाएगी। मतलब वृक्ष से वृक्ष की दूरी भी 2 मंदिर की, और ऐसे भी वृक्ष से वृक्ष की दूरी 2 मंदिर की। तो इस तरह से जो अपने 3 वन आए हैं, उनके पश्चिम में 2 मंदिर की रोस कमर भर ऊंची वन की जमीन से आई है। इन शोभा को यहीं से देखते हैं महाराष्ट्र जी के नक्शे से। ये देखिए, मैं नक्शा थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ। ये देखिए रंग महल के बाहरी हार मंदिर, ये धाम दरवाजे का निशान,
और ये जो एक मंदिर की जगह चांदनी चौक से ली गई, अमृत वन में चांदनी चौक की नक्शा नहीं आ शोभा। रहा, नक्शा नहीं आ रहा किरण जी, नक्शा नहीं आ रहा। नहीं आया नक्शा? अब आगे आ गया है, आ गया, आगे आ गया। आ गया है ना। हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखिए ये दो मंदिर की रोस, ये अपने बाहरियार मंदिर, रंगमहल के बाहरियार मंदिर, ये धाम दरवाजे की जगह हो गई। और एक मंदिर की जगह जो हमने चांदनी चौक से ली धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते, और ये चांदनी चौक का निशान। ये देखिए ये जो दो मंदिर की रोस है चांदनी चौक को घेर कर भी आई है। तो सबसे पहले हम अनार, अमृत, जामुन इनके पश्चिम तरफ इन दो मंदिर की रोस की शोभा ले रख रही है। इस जगह खुद को महसूस करें और सामने दीवार की शोभा देखिए, भोंबर ऊंचे चबूतरे की दीवार, उस पे मंदिर, मंदिर की हद पर अक्षितम, उनमें सुंदर चित्रामण, और जो सीढ़ियां आई हैं सीढ़ियों के दोनों तरफ भी सुंदर अक्षितम उन सीढ़ियों को और भी सुंदरता प्रदान करते हुए। अब इसके बाद हम शोभा देखते हैं एक वन की, इस जाम्बूवन की शोभा देखते हैं। दो देखिए ये दो आड़े चबूतरे, लंबे चबूतरे आए जो जा रहे हैं पुखराजी रोड तक। यहाँ पर पुखराजी रोड हुई, यहाँ से लेकर ये चबूतरा वन रोज तक यानी पुखराजी रोज तक लगभग 2000 मंदिर का, 2000 मंदिर से दो मंदिर इन रोज के कम होते हैं, तो 2000 मंदिर का लंबा। इस तरह से दो नहर के चबूतरे ये आए, 5 नहर के चबूतरे ये आने से अपने पास 500 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे हो गए। 500 मंदिर के लंबे चौड़े इन एक एक बगीचे की शोभा को हमने देखी, ये शोभा हमने कल भी देखी है, उनका रिवीजन कर रहे हैं। इन एक एक बगीचे की एक एक शोभा को देखते हैं। एक सेकंड नक्शा आ रहा है, ये देखिए ये एक बगीचे की शोभा, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे, चारों दिशाओं में फूलों की शोभा भी आएगी। और अपने स्थान स्थान पर बगीचे में उतरने वाली सीढ़ियां भी आएंगी। महाराज जी ने 8 सीढ़ियों का वर्णन किया है, 4 दिशा में और 4 कोने में। और यहाँ पर दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, और ये वृक्ष आए हैं 250 वृक्षों की 250 हारी। और किनार से लगकर ये देखिए जो बिल्कुल चबूतरे की किनार के साथ लगकर वृक्ष आते हैं, तो जैसे जाम्बू वन है तो किनार के साथ तो सारे वृक्ष जाम्बू के आएंगे, और भीतर सभी तरह के, सभी मेवे फल फ्रूटों के सभी तरह के वृक्ष। तो दो दो मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष, इस नक्शे में थोड़ा सा इसमें अपन चेंज करें, ये जो पहला वृक्ष है बिल्कुल इस चबूतरे की पिठोर पे ले, एक बार मैं थोड़ा सही निशान लगाती हूँ। ये जो पहला वृक्ष आएगा बिल्कुल नहर के चबूतरे की पिठोर में आएगा, दो वृक्ष ऐसे और 248 वृक्ष बीच में। तो यहाँ पर 250 वृक्षों की 250 हार, और 4 वृक्षों के मध्य जो चौक बनता है उनमें एक मंदिर की लंबी चौड़ी तिहुरी ठीक सेंटर में। अपने पास जाम्बूवन की शोभा देख रहे हैं, 500-500 मंदिर के 4 बगीचे हुए, एक बगीचे की शोभा देख रहे हैं, चारों कोनों में एक मंदिर की विशाल जलराशि में बहती भूमभर गहरी नहरें, और नहरों के दोनों ओर आधे आधे मंदिर की जवेरों से झिलमिलाती रोसे, नहरों में पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और रोसों से बगीचे में उतरती सीढ़ियां, रोसों पर सुंदर बैठ के। और यहाँ पर एक एक बगीचे में 250 वृक्षों की 250 हारें, दो दो मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए, और जहाँ ठीक मध्य जो चौक बनता है 4 वृक्ष के बीच में, उनमें एक मंदिर की लंबी चौड़ी तिहोरी, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। और जो बाकी चौक भी आते हैं उन चौकों में भी बेशुमार बैठन के स्थान अपने को मिले। तो इस तरह से ये अपने एक बगीचे की शोभा हुई, हमने शोभा देखी जाम्बू बगीचे की। तो ऐसे ही शोभा केल की है, लिबोई की है, अनार की है, अमृत अभी नहीं देखते, जाम्बू, नारंगी, इन सभी वनों की शोभा ऐसी ही
500 मंदिर के चौड़े और लंबाई में 2000 मंदिर के लंबे। केल वन में हम देखेंगे पीछे से लाल चबूतरे से 5 बड़े वन के वृक्ष आते हैं, उसका पूरा वर्णन आगे होगा। वो 5 वृक्ष इस केल वन में से जब निकलते हैं तो केल वन वैसे तो मूलतः 2 भूम तीसरी चांदनी का है, लेकिन जब ये वन इसमें से निकलते हैं तो ये 5 भूम छठी चांदनी का दिखाई देता है। ये हुआ केल, लिपोई, अनार, जामुन, नारंगी। अब बट के स्थान पर देखते हैं। ये बट का स्थान है। यहाँ पर कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है और बड़ो वन के ये देखिए 5 पेड़, 5 पेड़ों का निशान बड़ो वन के। ये बड़ो वन के 5 पेड़ बट का रूप लेकर निकल रही हैं। तो 2 भूम तक तो इन कुंज निकुंज ने वनों से मिलान कर लिया और ऊपरा ऊपर ये जो पेड़ हैं बट का रूप लेके ऊपर जा रहे हैं। तो इनकी भी 5 भूम छठी चांदनी, इधर केल की 5 भूम छठी चांदनी, और इन 5 वनों की चांदनी अपने को 2 भूम तीसरी नजर आती है। अब हम अमृत वन की ओर नजर करते हैं तो ये भी देखेंगे 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा। मोटे रूप से पहले हम इसमें 4 बगीचे ही बनाए। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं महाराज जी की। ये देखिए सुंदर सा, ये अमृत वन का अपना दृश्य। महाराज जी एक शत्रु महाराज जी के कट दर्शन से ये देखिए 2 मंदिर की रोज जो अपने हमने देखी धाम चबूतरे के साथ लगती हुई। इसमें भी 2 लंबी नहरें और आड़ी नहरें 5 आने से 4 बगीचे हम पहले देखे। फिर हम देखेंगे जो पहला बगीचा है उनमें से 166 मंदिर में अपना लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक हुआ। 166 मंदिर, 500 मंदिर का ये जो बगीचा पहला लगता हुआ आया है, 500 को हम 33 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 166 मंदिर होते हैं। तो 166 मंदिर में चांदनी चौक की अति सुंदर शोभा। धाम सीढ़ियों के सामने 2 मंदिर की रोस, ये देखिए ये रोस अपने अमृत वन को 2 हिस्सों में बांटती हुई पुखराजी रोस तक चलेगी। अब हम चांदनी चौक में खड़े हैं, ठीक मध्य नगों की अति सुंदर रोस, इसमें नग बिछे महाराज जी कहते हैं। और इसी लेवल में इस चांदनी चौक में हीरा मोती मानिक परवाल की तरह नग बिछे हुए। रेती इतनी सुंदर है कि रेती का एक एक कण अपने को हीरा मानिक मोती लग रहा है। यहाँ पर 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा, इधर हरे वृक्ष की शोभा। और इस चांदनी चौक को घेरकर ये जो 2 मंदिर की रोस आई है, ये देखो चांदनी चौक को भी घेर कर आई। इन रोस में खुद को महसूस करें। रोस के दोनों ओर वृक्ष और इन वृक्षों ने छत डाल दी। तो आप नजर ऊपर करोगे तो एक मंदिर ऊंचाई पर, एक भूम ऊंचाई पर आपके ऊपर वृक्षों का सुंदर छतरी मंडल। तो इन रोस पे, चांदनी चौक के इन रोस पर सुंदर बैठकों में पिया संग हम बैठे। चांदनी चौक को घेर कर ये अति प्यारी रोस, दोनों तरफ वृक्षों की अति सुंदर वृक्ष। युवलदास माझी वर्णन करते हैं कि हीरे के माफिक साफ सूदो अति सुंदर जवेरों से झिलमिलाते ये वृक्ष। 75 हाथ तना जा रहा है, 25 हाथ में डालियों का विस्तार, फिर छत हो रही है। तो हम इन रोस के ऊपर हैं तो हमारे एक मंदिर ऊंचाई पर छत की शोभा है। यहाँ पर सुंदर बैठ के अंदर नजर करते हैं तो यहाँ पर आदि मंदिर की रोस और ये नहर, और ये रोस और नहर की रोस बिल्कुल समान लेवल में, और ये रेती भी इसी लेवल में। तो ये 2 मंदिर की रोस, ये नहर की रोस रेती और ये मध्य रोस बिल्कुल एक लेवल में आए हैं। यानी इन वनों से 3 सीढ़ी ऊंची। ये देखिए अपने को यहाँ आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, पुल पार करेंगे, रोस पार करेंगे नहर की, और यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो हम इन चांदनी चौक में खड़े हैं तो 3 तरफ ये सुंदर रोसे, आगे नहरें, चबच्चों की शोभा,
एक चबच्चे, दो चबच्चे रंगमहल की तरफ अपने को नजर आते हुए, दो चबच्चे इस कोने पर, दो चबच्चे इन कोनों पर, इनसे उछलते फव्वारे। और यहाँ पर अपने को तीनों दिशाओं में अमृत वन के दो बूंद तीसरी चांदनी नजर आती है। अमृत वन के बूंद दर बूंद सुंदर फूलों के दो कठीले अपने को नजर आते हैं। और इस रोज के आने से अपना जो अमृत वन है उसके 8 बगीचे, यहाँ भी प्रत्येक बगीचे की चारों दिशाओं में नहर, चारों कोनों से उतरती सीढ़ियां, मध्य से उतरती सीढ़ियां, और मध्य से और इस कोने के मध्य से भी यहाँ उतरती सीढ़ियां। और यहाँ पर ये इस तरह से अपने पास 250 मंदिर की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण 250 मंदिर का लंबा, पूर्व से पश्चिम 500। तो यहाँ 125 वृक्षों की 250 हारे, इधर भी 125 वृक्षों की 250 हारे। यहाँ पर भी बिल्कुल वही शोभा, दो दो मंदिर के अंतर पर पेड़, दो घूमती सी चांदनी, और प्रत्येक बगीचे के ठीक मध्य देवरी की शोभा। और एक सुंदर शोभा की जो वृक्ष है, जैसे ये किनार वाले वृक्ष है या ये बीच वाले वृक्ष है, ये सभी वृक्ष 75 हाथ ऊपर उठते हैं, फिर 25 हाथ में डालियों का, मेहराबों का विस्तार करते हैं। और प्रत्येक वृक्ष से चारों दिशाओं में मेहराबें पड़ती हैं। तो जब पहली छत होगी तो उस पहली छत में, जैसे ये नहर है, नहर के दोनों तरफ ये अपने पेड़ आए ना, तो ये पेड़ आपस में मिलान करके इस नहर के ऊपर भी छत डाल देंगे। अब इस रोज की हम शोभा देखें, मध्य जो रोज है, जैसे ये रोज तो है अमृत वन के मध्य, 2 मंदिर की चौड़ी, और इसके दोनों तरफ अमृत वन के ही वृक्ष, क्योंकि अमृत वन की ही रोज है। लेकिन हम यहाँ पर जब आए इस दूसरी रोज पर, ये वाली रोज पर हम आए, एक बार दूसरा नक्शा निकाल रही हूँ। ये जो मध्य रोस है, इस रोस के तो दोनों किनार पर अमृतवन के वृक्ष, और अपने ऊपर जो छाया है अमृतवन की। लेकिन जैसे ये अनार और अमृत के मध्य ये जो दो मंदिर की रोस है, इसमें एक मंदिर का स्थान अनारवन का, एक मंदिर का स्थान अमृतवन का। तो इस किनार पे तो अमृतवन के वृक्ष, इस किनार पे अनार के वृक्ष। और हम जब नजर ऊपर करेंगे तो अनार और अमृत की वृक्षों की सुंदर डालियां दो तरह से, इधर से अनार के वृक्ष मेहराबे बना रहे हैं और इधर से अमृत की। इधर देखेंगे, इधर अमृत वन और इधर जाम्बू वन की सुंदर शोभा। तो इस तरह से अपनी जो 6 रोसें आई हैं, इन मध्य रोज को हम छोड़ देंगे। जो अमृत वन के मध्य आई है वो तो अमृत वन की है। बाकी जो दो वनों के मध्य रोज आती है, उनमें एक एक मंदिर तक, जैसे अनार है तो इस मध्य रोज तक इस अनार की हद है, अमृत की हद इस मध्य रोज तक है। तो इस तरह से ये प्यारी सी शोभा, इसको एक बार इस बड़े नक्शे से देखते हैं। एक में नक्शा आ रहा है, ये देखिए, ये जो रोसे है ना, इसमें एक मंदिर ये इस हद की हो गई, एक इस हद की, इस तरह से इन रोसों का बयान आता है। तो ये अपने पास हुए केर, लिपोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, और बट के स्थान पर अपनी कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है और बड़ो वन के वृक्ष बट का रूप लेकर जा रहे हैं। तो ये शोभा अपनी हुई 7 वनों की। अब देखते हैं कि वनों का मिलान कैसे हुआ। वनों का मिलान, और मिलान करने के बाद हम शोभा देखेंगे कि चांदनी चौक में खड़े होकर जब हम नजर रंग महल की ओर करते हैं तो कैसी शोभा। सुंदर सा जी प्लीज क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर ले, एक बार वर्णन कर ले, फिर एक साथ सब क्वेश्चन लेंगे। तो अब हम देखते हैं वृक्षों ने मिलान कैसे किया। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखना होगा कि किन वृक्षों ने मिलान किया है। तो ये देखिए, नक्शा आ रहा है, एक सेकेंड। ये जो अपना चबूतरा है, चबूतरे के बिल्कुल पिठोर में ये वृक्ष आए। ये अपने पास 1500 मंदिर है,
1500 मंदिर में 166 मंदिर तो चांदनी चौक के आ गए, यहाँ पर इस जगह वन नहीं आए। इन मंदिरों को छोड़ के 166 मंदिर को छोड़कर दोनों तरफ बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष आए। अमृत की हद में अमृत के वृक्ष होंगे, जाम्बू की हद में जाम्बू के, अनार की हद में अनार के वृक्ष, बिल्कुल पिठोर यानी कहते हैं चबूतरे की दीवार के साथ लगते हुए। तो ये जो पहली हार वृक्ष आए हैं ये 122 हाथ की ऊंचाई पे आए हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो है 122 हाथ। और ये जो दूसरी हार वृक्ष है या ये तीसरी हार, चौथी हार, ये सभी वृक्ष 100 हाथ की ऊंचाई के आए हैं, 75 + 25। और यहाँ पर क्या होता है कि 100 हाथ तक तो सीधा तना उठ जाता है, उसके बाद डालियां 22 हाथ तक मिलान करती हैं। तो इस शोभा को अपन देखते हैं कि ये जो वृक्ष है 22 हाथ ऊंचा कैसे मेहराब बनाते हैं। पहले हम इस नक्शे के हिसाब से देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में लगते ये वृक्ष, दो मंदिर के अंतर पर। ये जो वृक्ष है बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते ये वृक्ष, 100 हाथ तक इनका तना सीधा चला जाता है। 100 हाथ के बाद ये डालियां बढ़ाते हैं 22 हाथ ऊंचाई पे, ऐसे इनकी ये 22 हाथ ऊंचाई पे डालियां बढ़, उसके बाद इनका आपस में जब मिलान हो जाता है तो ये छत जाके रंग महल के 22 हाथ के ऊंचे जो झरोखे आए हैं उन झरोखों से एक सूत मिलान कर देती है। एक बार दोबारा ये शोभा बताती हूँ। ये जो पहली हार वृक्ष आए हैं बिल्कुल चबूतरे की पिठोर के साथ लगती, ये वृक्ष 100 हाथ तक सीधा जाते हैं। 100 हाथ के बाद जाके 22 हाथ में अपनी डालियों का विस्तार करते हैं, यानी 22 हाथ ऊंचाई लेते हैं। यहाँ पर इनकी एक छत हो गई। अब ये छत एक मंदिर आगे जाती है, इस तरह से एक मंदिर आगे जाके रंग महल की झरोखों की सूत के साथ जाके रंग महल की दीवार के साथ बिल्कुल मिलान कर देती है। तो अब जब हम इस तले रोज पे घूम रहे हैं तो 22 हाथ ऊंचा अपने ऊपर चंद्रमा है, और रंग महल की तरफ देखेंगे तो अपने को सिर्फ 6 जाली द्वार, मध्य की मेहराब और 2 दरवाजे नजर आएंगे। झरोखा इस चांदनी के ऊपर आने पे नजर आएगा। अब ये शोभा हम प्रियंका सुंदर साथ है उनके नक्शे से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये रंग महल का चबूतरा, जिस चबूतरे पे अभी हमने बात की कि मंदिर मंदिर की हद पर अक्षी थंब आए, उन पर सुंदर चित्रामन आया। यहाँ पर बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में लगते ये वृक्षों की पहली हार। ये देखिए जो थंब है, जो तना है, बिल्कुल 100 हाथ की ऊंचाई पर। ये देखिए 100 हाथ की ऊंचाई पर हो ना, और 100 हाथ की ऊंचाई के बाद 22 हाथ की मेहराब बने, ये 22 हाथ की मेहराब बने। और उसके बाद ये जो एक छत हो गई, इस छत ने एक मंदिर, अपने पास एक मंदिर की धाम रोस है ना, एक मंदिर आगे जाकर ये बिल्कुल जो अपने मंदिर आए हैं बाहरी हाल मंदिर, उनसे बिल्कुल मिलान हो गया। ये जो वृक्ष आए हैं 100 हाथ तक सीधा उठते हैं, 22 हाथ में डालियों का विस्तार करते हैं। फिर ये जो छत बनती है, ये छत रंग महल की ओर बढ़ती है। एक मंदिर जो धाम रोस है उसके ऊपर से बढ़कर ये 22 हाथ ऊंचाई पर मिलान कर देती है। अब हम जब यहाँ धाम रोस के तले घूमेंगे तो अपने 22 हाथ ऊंचा वृक्षों का सुंदर छतरी मंडल है, और उसके तले अपने को क्या नजर आएगा, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, और यहाँ पर अक्ष की शोभा नजर आएगी। तो यहाँ से अगर इस जगह अपने को आना है तो कैसे आना है, हम मंदिर के अंदर आ जाएं, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 3 ठीक मध्य अपने को 5 हाथ का दरवाजा मिल रहा है। उस दरवाजे के अंदर एंटर करोगी आपको 22 सीढ़ियां मिलेंगी। सीढ़ियां पार करते ही पुनः दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे को पार करते ही आप इस झरोखे में आ जाएंगे। 5 हाथ की झरोखे को पार करोगे,
आगे 95 हाथ की जब ये चंद्रमा हम पार करते हैं तो उसके बाद क्या शोभा रहती है, ये देखिए। एक सेकेंड, हाँ जी। आप यहाँ से निकलकर 95 हाथ ये जब चंद्रमा पार करते हैं, 95 हाथ जब ये चंद्रमा पार करते हैं तो इस किनार पर अपने को पुनः वृक्ष नजर आते हैं। ये जो 100 हाथ पार करोगे तो इसी जगह तो वृक्ष थे, इसको यहाँ से दिखा। ये देखिए, आप मंदिरों से बाहर निकले, इस झरोखे को पार किया, ये 95 हाथ आप चले तो इस जगह पहुंच गए। तो यहाँ पर आपको पुनः वृक्ष नजर आ रहे हैं, मतलब जो चंद्रमा है उसके ऊपर पुनः वृक्ष नजर आ रहे हैं। अब ये वृक्ष 78 हाथ की है। अब इन वृक्षों से आगे आइए तो आपको आगे 22 सीढ़ियां मिलेंगी। 22 सीढ़ियां उतर कर फिर 178 हाथ चलकर इस दूसरे वृक्ष के ऊपर पहुंचिए। तो ये शोभा को अपन यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साई जी, झरोखे से आप निकले, 5 हाथ झरोखे के पार किए, 95 हाथ आपने ये वनों की चांदनी पार की। चांदनी पार करते ही इस किनार पर आपको 78 हाथ ऊंचे वृक्ष नजर आएंगे। इन 78 हाथ वृक्षों की ओर नजर करोगे तो इनके चंद्रमा ने दूसरी भूमि के छज्जों से मिलान किया है। अब इन्हीं वृक्षों के आगे आपको 22 सीढ़ियां मिली। इन 22 सीढ़ियों से उतरकर आगे 178 मंदिर चलकर, क्योंकि टोटल 2 मंदिर का डिफरेंस है, 178 मंदिर नहीं, सॉरी, 178 हाथ चलकर आप दूसरी हाल वृक्ष तक पहुंचोगे। और आगे तो पूरी प्लेन चांदनी है पूरा, क्योंकि बाकी सब वृक्ष 100 हाथ की ऊंचाई पर आए हैं। तो इस तरह से वनों का सुंदर मिला। तो ये शोभा अगर अपन जौहरदास माझी से थोड़ा सा दिल में बसाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है ज्यादा आसान रहेगी। मैं थोड़ा जूम करती हूँ यहाँ पर, ये देखिए। यहाँ पर इस रोस पर खड़े हो जाइए, आपके सामने रंग महल का भोंबर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे पर दो दो मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आ रहे हैं और ये वृक्ष 122 हाथ ऊंचाई में, 100 हाथ का तो इनका तना ही हो गया रंग महल के चबूतरे के बराबर। और 22 हाथ इन्होंने और ऊंचाई, 22 हाथ ऊंचाई लेकर ये वृक्ष पूरा एकल मिलान करके आगे बढ़ते हैं। इन रोज से 22 हाथ ऊंचाई पे जाकर इन झरोखों से मिलान कर लेते हैं। अब जब मंदिर के झरोखे से हम निकलेंगे, 5 हाथ हम झरोखे को पार करेंगे, 95 हाथ हम इस चांदनी को पार करेंगे, तो हमारे पास ये किनार वाले वृक्ष अपने को वापिस नजर आएंगे। अब ये वृक्ष 78 हाथ की ऊंचाई पे है। 75 में से 22 माइनस कर ले, उतना तो तना, और ऊपर 25 हाथ की जगह में चांदनी, और इन्होंने रंग महल की जो छज्जे आए हैं उन छज्जों से मिलान कर लिया। अब इन इन वृक्षों के आगे अपने को 22 सीढ़ियां मिलेंगी। 22 सीढ़ियां उतर के आगे 178 हाथ आप जब चलोगे, यहाँ तक 22 सीढ़ियां उतर गई। अब 200 में से 22 निकल गए तो 178 हाथ, 178 हाथ आप चलोगे तो ये दूसरे वृक्ष आ गए। और इसके आगे तो एक कल चांदनी आ गई। कुल मिला के 22 सीढ़ियां उतरते ही आप वृक्षों की दूसरी चांदनी पर दूसरी भूमि में आ गए। और यहाँ से दौड़ते हुए कहीं भी चले जाइए, और यहाँ से छत अपने ऊपर है 100 हाथ की ऊंचाई पर। और जब हम इस जगह हैं तो छत हमसे ऊपर है 78 हाथ की ऊंचाई पर। तो इस तरह से ये वृक्षों का सुंदर मिलान। सुंदर सा जी, क्लियर हुआ? हाँ जी वीना दी। हाँ जी वीना दी। वीना दी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? मैं ये कह रही हूँ, आपने अभी बताया ना कि 100 हाथ लंबे वृक्ष, फिर 22 सीढ़ियां,
और उसके ऊपर जब दूसरा भूम पेड़ की पड़ी तो वो 95 क्यों हुआ? दीदी नहीं है, मैंने जो बताया वो इस तरह से बताया था, मैं बताऊंगा। हाँ मैंने ये बताया था कि ये देखो, इधर से आओ आप, ये देखो, हाँ ये वृक्ष उठा 100 हाथ का ऊपर। हाँ 100 हाथ के बाद इन्होंने 22 हाथ में ये मेहराबें बनाई, हाँ तो वृक्ष ने ऊंचाई ले ली 122 हाथ। अब हाँ। यहाँ से इसका पूरा चंद्रमा चल के रंग महल के इन झरोखों से मिल गया। अच्छा। तो ये अपने तो पास एक मंदिर की छत हो गई ना, ये वाली छत। हाँ एक मंदिर की छत हो गई, और झरोखे ने कितनी जगह ली है? 5 हाथ की। तो इसलिए मैं 95 बोला, झरोखे समेत आपको एक मंदिर चलना है, और नहीं तो 95 हाथ चलोगे तो यहाँ पर अपने को ये वृक्षों की दूसरी फॉर्म नजर आ जाएगी। जो नीचे 122 हाथ ऊंचे गए हैं ना, उनकी हाँ। दूसरी फॉर्म नजर आ जाएगी। और उसी के आगे अपने को 22 सीढ़ियां मिलेंगी, उन सीढ़ियों से उतरकर वनों की चांदनी पर आ जाएगी। अच्छा है ना? तो 95 मैंने ये वाले कहे थे, ये जो छत मिलान कर रही अच्छा। और झरोखों के? है। 5 हाथ तो झरोखे ने ले लिए ना, हाँ है ना? तो 5 झरोखे और आगे 95 हाथ चलोगे तो इस जगह आपको 22 सीढ़ियां मिल जाएंगी। उन सीढ़ियों से आते ही आप 100 हाथ ऊंचाई पे आ गए। अच्छा। और इसके जब ये यहाँ से दोबारा जब वृक्ष उठे, ये इस समय जब दोबारा वृक्ष उठे, इन्होंने टोटल 78 हाथ की ऊंचाई पे जाके यहाँ पे जाके मिलान कर लिया, छज्जे से जाके। वनों तो की दूसरी फॉर्म छज्जे से ये मिलान कर वृक्ष लिया। ये वृक्ष ऊपर बढ़ते रहेंगे, एक के 2 भूम ऊपर एक तक तो आते जाएंगे रहेंगे? ना भाई, 2 भूम तक तो जाएंगे ना। हाँ 2 भूम तक जाएंगे। हाँ, तो दूसरी भूम में इस छज्जे से मिलान हो गया। अच्छा। है ना? हाँ। हाँ जी जैमिनी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ओ दीदी, आपने अभी 22 सीढ़िया वाला जो बोला ना, वो तो नहीं हाँ, पता चला। 22 सीढ़िया, वो 100 हाथ का ऊपर लंबा जब वृक्ष हमने जाएगा। वृक्षों की ऊंचाई 22 हाथ ऊंचाई पे ले ली, क्योंकि 22 हाथ ऊंचाई पे झरोखों का मिलान करना है, और हाँ। बाकी वन 100 हाथ की ऊंचाई पे है, तो वहाँ 22 सीढ़ियां उतारेंगे ना। बराबर। है ना? ये देखो, इधर से देखो, हम्म। ये ये जो छत है, इस छत ने ये देखो झरोखों से मिलान किया हाँ बराबर। है ना, और ये जो छत आई है, इस छत ने छज्जे से मिलान किया है। तो जब हाँ, हमको इस चांदनी पे आना है, तो ये वनों की 22 सीढ़ियां उतर के आना आना पड़ेगा। है, ऐसे। वनों में 22 सीढ़िया है, बराबर। झरोखों से निकलोगे, एक मंदिर लगभग चलोगे, फिर 22 सीढ़ियां 22 मिलेंगी, सीढ़िया मिलेगी। फिर उसके बाद। है ना? हम्म। स्वर्ण दीदी। दी प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। पहला वाला तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गया कि भाई हमारी बाहरी मंदिरों से हमारे मतलब जो है 100 हाथ तना ऊपर उठा, एक मंदिर की दूरी पे वृक्ष आए और 100 हाथ तना उठा और 22 हाथ ऊपर मतलब उन्होंने डालियां बढ़ाई। उसके बाद एक छत डल गई, तो फिर हमारा जो है झरोखों से मिलान हो गया। मिलान हो गया, हाँ। अब जो दूसरी बार का जो दूसरी दूसरी बार बार के ये जो 78 हाथ। वृक्ष का तना है, ये वो 78 हाथ दीदी का है। 78 हाथ तो ऊंचाई में उठेगा। 78 हाथ हाँ मेराबो जी। सहित 78 हाथ। मतलब 75 में से 22 निकाल दो तो 53 का तो तना रह जाएगा, और 25 हाथ में ये डालियां बढ़ेंगी, और ये जो छत होगी, ये छत रंग महल के छज्जे से मिलान कर लेगी दूसरी पंक्ति। अच्छा, ये ये देखो। छज्जे से मिलान करेगी। हाँ, तो तो दीदी ये 22 हाथ माइनस किस लिए किए? क्योंकि ये पहली पहली जो वृक्षों की हार है 22 हाथ ऊंची आई है ना, बाकी वृक्ष तो 100 हाथ के ही आए हैं। अच्छा अच्छा। अब बाकियों से हाँ जी मिलान हाँ जी, करना है ठीक तो है ठीक 22 है। हाथ, है ना? है ना? हाँ, ठीक अच्छा, वो 22 हाथ माइनस कर दिए। है। ठीक है। एक दीदी यहाँ से फिर थोड़ा रिपीट कर दीजिए जरा, दूसरे जब दूसरी फॉर्म के जो तने उठे हैं,
यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर हाँ दीजिए। एक बार अभी सबके क्वेश्चन ले लो फिर करती हूँ। हाँ जी टीपी सिंह जी। हाँ प्रणाम जी। मुझे तो हाँ जी। नीचे जो बगीचे आए हैं हम्म, उन बगीचों में एक बार बगीचों वाला खोल देंगे। एक सेकंड। हाँ, इनमें जो कोने पे जो गोल सीढ़ियां आई हैं उतरती हुई, तो इन सीढ़ियों के जो वृक्ष बताए आपने बिल्कुल पिटोर से लगे हुए हैं नहर के चबूतरे के, तो सीढ़ियों के बीच में से आएंगे फिर तो वृक्ष को? हाँ सीढ़ियों के बीच में से आएंगे। हाँ बस वही कंफर्म करना था कि सीढ़ियों के बीच में से आएंगे ना दोनों तरफ से। सीढ़ियों के बीच में से आएंगे ठीक, क्योंकि ना यहाँ पर इन वृक्षों की खंभों की अपन रंग महल में आते हैं तो उनकी अलग से कोई जगह नहीं ली गई। अब ये 2 मंदिर की रोज बताई, अब यहाँ पर ये वृक्ष है उसकी अलग से जगह थोड़ी बताई। हाँ जी हाँ जी। तो ये यहाँ पे होगा वृक्ष और आगे सीढ़ियां उतर रही। हाँ जी दोनों तरफ से सीढ़ी, जैसे फूलबाग या नूरबाग में है उस तरह से ये। हाँ जी ठीक है प्रणाम। हाँ जी अनीता दीदी। जी प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। अभी आपने ये बताया था कि जो आड़ी नहरें हैं उसके दोनों तरफ जो वृक्ष हैं वो आपस में मेहराब बना रहे हैं, और तो फिर ये जो खड़ी नहरें आती हैं इनकी मेहराब कैसे बनेगी? ये भी क्योंकि जो आपस में बनाएगी, ये भी आपस में बनाएगी। हर वृक्ष मतलब चारों तरफ मेहराब निकालेगी। अच्छा, तो यानी इधर भी बनाएगा उधर भी? अच्छा हाँ ठीक है। हर तरफ ऐसे भी बनेगी और ऐसे भी बनेगी, चारों तरफ हर वृक्ष चारों दिशा में मेहराब निकालेगी। ठीक है, नजर नहीं आ रहा शायद कलर थोड़ा सा चेंज। एक बार मैं दोबारा दिखाती हूँ। समझ आ गया दीदी। ठीक। हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी इस नक्शे में तो सातवन में 8 दिशाओं से सीढ़ियां दिखाई दी हैं। इससे पहले आपने नक्शा खोला था उसमें 16 सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। 16 सीढ़ियां दिखाई हैं। तो सीढ़ियां तो कई जगह हो सकती है। कल ही मैंने एक जगह पढ़ा बड़ी वृत्ति में 16 पहल के चबूतरे में 16 हैस का जो अपना बच्चा आया है उसके हर हाथ से सीढ़ियां उतरी है। तो ये तो वर्णन मोटा मोटा कर दिया जाता है कि चारों दिशाओं में चारों कोनों में इन दोनों के बीच में भी एक एक सीढ़ियां। तो सीढ़ियां तो अपने को कहीं भी मिल जाएगी, जहां चाहेंगे वहां सीढ़ी मिल जाएगी। मतलब पुल के दोनों तरफ भी 2-2 सीढ़ी दिखाई दे रखी थी उसमें तो पहले नक्शे में। मैं दिखा देती हूँ मतलब आपको एक पहला दिशा में नक्शा। 5 एक दिशा में 3-3 तो मतलब 16 सीढ़ी दिखाई दे रखी है। ये देखो, ये देखो चारों दिशाओं में चारों कोनों में। अब ये जो दिशा और मध्य के बीच में भी एक एक सीढ़ी। हाँ जी तो ये ये तो दिखाई दे एक रहा है एक इसमें सीढ़ी है, 16। यहाँ पर कई हो सकती हैं क्योंकि 500 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा। वो अपने को बता दिया गया कि इन रोसों से सीढ़ियां उतरी हैं, तो उसकी काउंटिंग पे हम ज्यादा नहीं जा सकते, सीढ़ियां बहुत हो सकती हैं। पर ये तो है ही से ना, 16 तो दिखाई दे ही रही है। हाँ जी 16 दिखाई दे इसमें। 12 में 4 कोने वाली दोनों तरफ जवाब दे रही। हाँ जी 12 सीढ़ी। ठीक है दीदी प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी ज्योति। ज्योति आवाज नहीं आ रही। मेरे को आवाज नहीं आ रही। किरण दी आपको आवाज आ रही है ज्योति की? नहीं दीदी आवाज नहीं, कोई नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ज्योति अभी वापिस रही। आके आओ। अनीता दी आप वापिस कुछ पूछ रहे हो क्या? अनीता दी, ज्योति एक बार वापिस जाके आओ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी दीदी, ये जो चांदनी चौक की 3 तरफ 4 मंदिर की रौस घूम रही है, 2 नहर की और 2 रौस की, ये चांदनी चौक का हिस्सा है? कहीं खुल के वर्णन नहीं आ रहा। चांदनी चौक, ये देखो ये जो नहरें हैं ये तो बगीचे का हिस्सा हुई। नहरें तो बगीचे का हिस्सा, ये कंफर्म है।
और इस रोज का कहीं पर भी खुल के वर्णन नहीं आ रहा, बस यही आ रहा है कि चांदनी चौक को घेर कर 2 मंदिर की रोज आई। ठीक है। और ये पूरा चांदनी चौक का ही हिस्सा है ना, तो इसको अपन ना भी डिफ्रेंशिएट करें, बस ये 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक कहा गया, और चांदनी चौक के तीनों तरफ ये 2 मंदिर की रोज का वर्णन है। हाँ जी सुरक्षा आंटी। वर्णन करिए 22 सीढ़ियों का। हाँ अभी करती जो हाँ हाँ जी ज्योति आप बताओ। प्रणाम दीदी। दीदी अब आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी ये पूछना था कि जो हमारे बगीचे आए हैं 500 बाई 2000, तो इसमें रॉस भी इसी में काउंट हो रहा है कि? हाँ इसी में काउंट है। अच्छा, दोनों तरफ का रॉस, एक मंदिर इधर से ले लिया, एक मंदिर उस बगीचे से। हाँ जी प्रणाम दीदी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। ये जो रोस है ना जी, ये तो इसमें बगीचों में ही है। चांदनी चौक तो बिल्कुल बिना उसके है रोस के ना, 166 मंदिर का। जो चांदनी चौक के बराबर में 2 मंदिर की रोज आई है, उसकी रोज की काउंटिंग बगीचों में ही आई है। अब वो कैसे भी ले लो, बाकी महाराज जी की वृत्ति मैंने बार बार पढ़ी है। इस रोज का सिर्फ इतना सा वर्णन आ रहा है कि चांदनी चौक के 3 तरफ 2 मंदिर की रोज आई है, तो इसको अपन चांदनी चौक में लेवे, अमृत वन में लेवे, कुल मिला के ये है तो अमृत वन का ही हिस्सा। शोभा में लेवे कि चांदनी चौक के तीनों तरफ 2 मंदिर की रोज आई। जी प्रणाम। हाँ जी डॉली दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, ये मैं 22 सीढ़ियों का एक बार मैं बताऊं थोड़ा सा? हाँ जी एक बार हाँ बस एक क्वेश्चन और ले लूं भावना का। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ जी भावना। भावना जी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। दीदी ये चांदनी चौक में जो रॉस पे वृक्ष आ रहे हैं, ये वैसे मेहराबों की शोभा आएगी इनमें फिर? ये दोनों तरफ वृक्षों की शोभा जैसे दिखा रखी है महाराज जी के? हाँ तो यहाँ पर छत की शोभा आएगी। ये रॉस ढकी हुई आएगी दोनों तरफ? हाँ ये ढपी हुई रोस है, ये ढपी हुई रोस है, तो इसलिए मतलब ये अभी आड़ी मतलब मेहराबे इसको। भी बना? हाँ जी ये मैं पूरी पूछ रही ढपी थी ये हुई आड़ी रोस है मेहराबे तब। भी बनाएंगे? हाँ हाँ सारी मेहराबें आएंगी, आड़ी और खड़ी सब मेहराबें आएंगी, ये ऐसे मेहराबें भी आएंगी। ठीक है आएंगी ना, ठीक है जी। और ये एक तरह से जैसे यहाँ पे ये ढप गया ना, चांदनी चौक तो खुली जगह है, तो ये वनों का ही हिस्सा हम कह सकते हैं, इसको वनों का ही हिस्सा कह सकते हैं, जैसे सिंह साहब ने बताया। हाँ जी डॉली दी। डॉली दी। दीदी चित्रा का भी रिसेंट था, उसको भी खोलना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी मैं पूछ रही थी कि जो रॉन्स पे जैसे हम हैं तो वो ऊपर हमारे ऐसे कलरफुल मेहराब आएगी कि इधर से पूरी अनार छत की, आएगी, फूलों पत्तियों की छत आएगी यहाँ पर। अच्छा पर ऐसे 2 मेहराबे नहीं, मतलब जैसे इधर से नहीं अनार मेहराबे तो आएगी बेटा, ये अमृत। देखो ये मिलान कैसे करेंगे वृक्ष, ऐसे ही तो करेंगे, ये ऐसे, ये इधर 2 मेहराबे, इधर 2 इधर, ऐसी 4 वृक्षों के बीच में एक चौक बन जाता है। हाँ जी ये ऐसे मेहराबे डल के ऊपर छत आए। अच्छा मतलब वो मेहराब की फॉर्म में नहीं, छत की फॉर्म में आएंगी, पर रंग बिरंगी आएंगी, बहुत हाँ रंगों लेकिन वाली उसमें आएंगी। क्या होगा, यूं कटाव आएंगे, वृक्षों की मेहराबों का एक कटाव आएंगे, है ना? हाँ जी जैसे ये वृक्ष तभी है, वो माहौल नुमा शोभा बनेगी ऊपर जाके। हाँ ये जैसे ये वृक्ष क्योंकि है, एक तो और ये वृक्ष चारों दिशाओं में मेहराब बढ़ा के आपस में मिलान करते हैं, तो ये आपस में चारों दिशाओं से डालियां निकलेंगी, इधर से इस वृक्ष ने डाली निकाली, उधर से उस वृक्ष ने डाली, तो आपस में मिलान करके एक छत हो जाती है ना, एकल मतलब कुल मिला के एकल चंद्रमा हो जाता हाँ जी है ना।
हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी डॉली दी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये अभी जैसा किरण दीदी ने बताया कि ये जो सारे वृक्ष हैं उनकी 2 भूम तीसरी चांदनी आई हुई है, किंतु जो ये धाम रोस के साथ वाले वृक्ष हैं वो पहले जो है वो 122 हाथ वाले 122 हाथ के हैं, यानी 100 हाथ में उनका तना है और 22 हाथ वो ऊंचे डालियां उनकी फैल रही हैं प्रथम भूम के झरोखों से मिलान करने के लिए। और वो फिर हमें उस अगर हम धाम रोज पर खड़े हैं तो हमें द्वार दिखाई देंगे, झरोखे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम द्वार से अंदर जाके झरोखों पे आएंगे तो उन वृक्षों की छत पे आ जाएंगे। और फिर जो दूसरे बाकी के वृक्ष हैं जो धाम रोज के लगते हुए नहीं हैं वो 100 हाथ के आए हैं, तो इसीलिए उनका जो अंतर है वो 22 सीढ़ी जितना है, 22 कदम जितना है, क्योंकि वो 22 हाथ ऊंचे इसलिए हैं कि झरोकों से मिलान करना था। और इधर सीढ़ियां इसीलिए उतर रहे हैं कि 22 हाथ हम 22 सीढ़ियां उतरेंगे तो बाकी वृक्षों की जो पहली छत आई है 100 हाथ की उस पर आ जाएंगे। और फिर आगे दूसरी भूम जो वृक्षों की बनती है वो उसी तरह से ही बनेगी कि इधर वाले 100 के और जो धाम रोज के साथ वाले बिल्कुल वो उधर वाले वृक्ष है वो 122 हाथ के, ऐसे ही वो छज्जों के साथ फिर मिलान होता है। ठीक है दीदी? हाँ जी बहुत ठीक है, सुंदर बताया। हाँ जी सुंदर सा थैंक जी। यू। अभी डॉली दीदी अच्छा वर्णन किया, एक बार मैं भी वापस कर देती हूँ हाँ वर्णन, आप फिर उसके बता बाद दीजिए एक बार। थोड़ी सी शोभा का वर्णन और करेंगे। 5-7 मिनट आज हो सकता है लेट हो जाए। ये देखिए सुंदर साथ जी, चबूतरे की पिठोर के साथ ये वृक्ष बिल्कुल 100 हाथ गए, और जैसे कि डाली जी ने बताया कि बाकी जो वृक्ष आए वो 100 हाथ के आए। अब इन वृक्षों ने ये देखो 22 हाथ की मेहराब बनाई, फिर ये छत पे जाके झरोखे से मिलान कर दिया। अब इन वृक्षों की जो दूसरी भूम आई, तो ये जो कि पहली भूम ने ही 122 हाथ ले लिए, तो दूसरी भूम 78 हाथ ले, 78 हाथ की ऊंचाई पे जाकर ये रंग महल की छज्जों से मिलान कर लेगी। अब हम एक छत पे हैं, 122 हाथ ऊंचाई पे हैं, और हमने बाकी वनों की, एक में नक्शा खुल रहा है, बाकी वनों की उस छत पे आना है तो अपने को 22 सीढ़ियां उतर के आना है। 22 सीढ़ियां उतर कर हम वनों की चांदनी पर आ जाएंगे, और यहाँ से दौड़ते हुए हम जाके यमुना जी में छलांग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से वनों का मिलान। और सुंदर सा जी थोड़ा सा आज शोभा देखते हैं चांदनी चौक में खड़े होकर, कि हम यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं, अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है। सिर्फ 5 मिनट की ये शोभा है कि हम यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं। एक में नक्शा खुल रहा है, हम यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं। हम यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं, अपने को रंग महल भूम दर भूम सुंदर शोभा, एक भूम चबूतरे की, 9 भूम रंग महल की भूमों की, एक भूम अपने को दहलान की, ऊपर गुमटियां कलश ध्वजा पताका, धाम दरवाजे की हास की शोभा, हीरे की ऊपरा ऊपर बड़ी मेहराब, दाएं बाएं 2-2 रंगों की मेहराब। अब चांदनी चौक की हद में आए दोनों तरफ 78 मंदिर, उन मंदिरों के अपने को 2-2 दरवाजे, एक एक झरोखा, पहली भूम में 22 हाथ ऊंचाई पे ऊपरा ऊपर 3 सीढ़ी ऊंचाई पर 8वीं भूम तक, और 8वीं भूम तक अपने को 33-33 हाथ की छज्जे दिखाई देंगे। तो इस शोभा को वृत्ति में भी बड़ा प्यारा वर्णन कर रखा है। मैं एक बार वृत्ति भी निकालती हूँ, 3-4 चपाइयां हैं सुंदर सा की, वो पढ़ते हैं। प्रथम द्वार से लेके कहना चांदनी नूर, द्वार से छज्जा चलिया 100 कहूं 10 मीलों चौक। रंग महल के मुख्य दरवाजे से लेके चांदनी चौक में खड़े हैं, रंग महल के मुख्य दरवाजे दाएं बाएं चबूतरे, दूसरी भूम में झरोखे, तीसरी भूम में तीसरी भूम की परिशार, ऊपरा ऊपर शोभा हम देखे 10 मंदिर के हास की, दाएं बाएं के मंदिरों की शोभा देखें, उनकी 2-2 मेहराबों की शोभा देखें, उनके एक एक झरोखों की शोभा जो चांदनी चौक के हाथ में आए, और 33-33 हाथ के छज्जे, उनके कटड़े। और चांदनी पे हम देखते हैं तो अपना जो 10 मंदिर का हास है उसमें 10 कंगोरे, और दाएं बाएं मंदिरों में अपने को मंदिर मंदिर के हाथ पे कंगोरे।
तो इस प्रकार से द्वार अर्श अजीम का कहूँ नेक बका नूर, रंग हीरा मानिक छल का सो कया न जाए जहूँ। ए जो गिरद जिहे चली हद एक मंदिर लो जान, आए पेड़ लगे दरखत लगी डाली छज्जो पहचान। भूम दर भूम नो भूम 10वीं आकाशी का अपना रंग महल, छज्जों से मिलान करते वन, और पूर्व दिशा में तीनों घाट के मुकाबिल जो वन आते हैं वो वन जाके जमुना जी तक जा रहे हैं। अभी हमने शोभा देखी ना कि हम जरोखों से निकले, जरोखे समेत हमने 100 हाथ पार किए, आगे 22 सीढ़ियां, 22 सीढ़ी उतर के हम 100 हाथ की चांदनी से दौड़ते हुए यमुना जी जा सकते हैं। या रंग महल के दूसरी भूमि के मंदिरों से निकले, एक सीढ़ी उतरकर छज्जे से और छज्जे से मिलान चांदनी का दौड़ते हुए जमुना जी तक। अब आगे शोभा का वर्णन है। ए जो दोए बुर्ज कही लगे चबूतरे किनार, दोए बाजू दोरी बंद एक मंदिर लो हद विचार। जो अपना 10 मंदिर का हास है उसके दोनों ओर ऊपरा ऊपर उन बुर्जों की शोभा देखी। हमने पूर्व में भी एक चपाई देखी थी कि इन बुर्जों में सीढ़ियां आई, तो 10 मंदिर के हास के दोनों ओर जो विशेष बुर्जाएं हैं उनकी ऊपरा ऊपर शोभा देखी। ए जो दोए बुर्ज कहे लगे चबूतरे किनार, दोए बाजू दोरी बंद एक मंदिर लो हद विचार, कि घेर कर एक मंदिर की थाम रोसाई। अब आगे बता रहे हैं द्वार 5 दिन के, एक मंदिर 20 दोहे द्वार, तीन तरफों तीनों भय इस सुख मोमी जानन हार। ये जो अपने बुर्ज आए हैं इनके 5 दरवाजे आए हैं, 2 दरवाजे भीतर की तरफ और 3 दरवाजे जो कि बाहर चांदनी चौक की तरफ दाएं बाएं जो दीवार खुल गई है। द्वार 5 दिन के, ये मंदिर 20 दोहे द्वार, तीनों तरफों तीनों भय इस सुख मोमी जानन हार। यूं ही हर एक होम में सब होमो यूं ही जान, 3 छज्जे बाहे 2 मेहराब अंदर पहचान। तो नवी भूमिका में अपनी जो बुर्ज आए हैं 9 होम 10 में, पूरे बुर्जों की जो पूरी शोभा है सब होमों में, उनमें 2 मेहराबे तो भीतर की तरफ, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, एक दरवाजा 2 जाली द्वार। ये एक मंदिर की हद से दूसरे मंदिर की हद पर फिर यानी 2 दरवाजे 4 जाली द्वार। यूं ही हर एक होम में सब होमो यूं ही जान, 3 छज्जे बाहर, 3 दरवाजे तो यानी बुर्ज के जो 3 तरफ छज्जा आएगा, 3 दरवाजे उन छज्जों पर, 2 ये मेहराब अंदर पहचान। यूं ही हर होम के सब होमो यूं ही जानो, तो 10वीं चांदनी तक अपने को बुर्जों में 5 दरवाजे मिले। तो ये सुंदर शोभा जब हम चांदनी चौक में खड़े हैं, ऊपरा ऊपर 10 मंदिर के हाथ की शोभा, बुर्जों की शोभा, छज्जों की शोभा, जरूफों की शोभा, भूम दर भूम जाली द्वारों की शोभा। और ये सुंदर शोभा 9वीं और 10वीं भूमि में, ये क्वेश्चन अपने उठ रहे थे जब हमने 9वीं भूमिका करी, 10वीं चांदनी करी, किन बुर्जों की भीतरी दीवार आई है नहीं आई, तो महामती जी की इस वृत्त से ये साबित होता हुआ कि उनकी भीतरी दीवार आई है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अपना टाइम भी हो गया। कोई क्वेश्चन है सुंदर साथ जी? 2-3 मिनट क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ जी अनीता जी। प्रणाम जी। दीदी मेरा मेरा ना बीच में बार बार नेट जा रहा था, मुझे समझ में नहीं थोड़ा सा आया। मुझे पूछना था, आपने क्या बताया था कि 16 हाथ के चाहे बच्चे के हर हाथ में सीढ़ियां आती हैं? हाँ, हर हाथ में वृत्ति में चपाई आई है। मैं कल शेयर, अभी 16 हाथ का जब बच्चा अपना शुरू होने वाला है ना, मैं शेयर करूंगी। 16 हाथ के 16 पहल आए हैं, हर पैर से चांदी से सीढ़ियां। जी प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी मुकेश कुमार जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये जो 35 नंबर की चौपाई थी इसकी इसका तीसरा चरण से अर्थ समझना था। कौन सी? ये वाली एक मंदिर लो हद हाँ विचार है ना, इसकी मैंने पहले वाली चौपाइयां भी पढ़ेंगी हम इसको, इस वाले प्रकरण की। तो ये घेर कर जो धाम अपनी धाम रोस आ रही है ना, उसकी बात होती है।
ये जो दो ही गुर्ज गए, मतलब अपने धाम दरवाजे के साथ लगते जो दोनों गुर्ज गए हैं चबूतरे के किनार पर, दो बाजू, तो अब चबूतरे के दोनों तरफ, गुर्ज के दोनों तरफ एक मंदिर की धाम रोज। जी जी ना, ये जो 35 नंबर, अभी 35 नंबर तक कवर करी क्या आपने? हाँ 35 नंबर की किया ना, ये देखो 35 नंबर, ये देखो, यूं ही हर भोम के सब भोमो यूं ही जाए, 3 छज्जे बाहिर 2 मेरा अंदर पहचान। हाँ ये सेकंड लाइन तो इसको 3 छज्जे गुर्ज के ही हो सकते हैं और किसी जगह के नहीं हो सकते। जी जी जब भोज कोसर के प्रकरण में आप आते हो तो टापू महल में बार बार 3 छज्जे का वर्णन होता है कि 2 वन तरफ एक जल तरफ, तो ऐसे ही इसका एक छज्जा तो चांदनी चौक की तरफ और एक दाएं बाएं उत्तर दक्षिण, 3 छज्जे गुर्ज के ही हो सकते हैं। जी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी जी शांति जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये पूछ रही थी मैं, दूसरी भूम के छाजे से जब निकलेंगे बनों की चांदनी पर, सब तो एक मिलान रहेगा दीदी ना, सब एक लेवल में? हाँ दूसरी भूम से जब आप आओगे, मंदिर से निकले, एक सीढ़ी नीचे उतरकर छज्जे पे आए, छज्जे से बिल्कुल एक कल मिलान है, दौड़ते चले जाओ, फिर कहीं नहीं रुकना। जी यही पूछना। प्रणाम दीदी। हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो 100 हाथ का जो वृक्ष है, जिन्होंने 22 हाथ के छज्जे से मिलान किया, उनका 75 हाथ का तो थड़ हो गया और 25 हाथ में टहनी हो गई, फिर उसके बाद 22 हाथ फिर टहनियां बढ़ाए हैं ना वो? नहीं 100 हाथ तक सीधा तना जाएगा, क्योंकि ये देखो ये चबूतरे के साथ सीधा तना जाएगा 22 हाथ हाथ में टहनियां। हाँ 22 हाथ में ऊंचाई लेगा, मतलब उसमें तना मतलब 100 हाथ का जाएगा। हाँ 100 हाथ का ही सीधा 100 हाथ का, मिलान क्योंकि ये जो तना है ना वो इस चबूतरे के साथ लगता हुआ जा रहा है, बिल्कुल चबूतरे के साथ, तो उसको टहनियां बढ़ाने का इतना स्पेस भी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद 22 मतलब उसमें हाथ में 75 और 25 का नहीं, वो उसमें 100 हाथ तक 75 और 25 का डिवीजन नहीं, उसमें नहीं है। ये देखो सीधा 100 हाथ का तना चलेगा, ये पहला ब्रिज, और 22 हाथ में यूं मेरा भी ऐसे। वही कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने कहा 75 हाथ का थड़ जाएगा, 25 में टहनी, फिर 22 हाथ कैसे होगा? मतलब इसमें 75 और 25 का कोई डिवीजन नहीं है ना? नहीं ठीक ना, है, सिर्फ 100 हाथ में सीधा, फिर 22। अब जब अपन यहाँ आएंगे, इस छत पे जब आएंगे, तब ये वृक्ष 78 हाथ, 53 में तना और 25 में टहनी, 25 में टहनी। डालिया। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साची हो गया। हाँ जी सुंदर दीदी। साची वृक्षों का मिलान एक बार वापिस कर लेंगे, है कोई सुंदर साची हो? नहीं दीदी किसी का नहीं है ना। सुंदर साची वृक्षों का मिलान कल एक बार वापिस कर लेंगे, आप भी एक बार वीडियो देखना, कल इसका मिलान वापिस से रिवाइज कर लेंगे, वृक्षों का मिलान कैसे हुआ। जयकारा बुलाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। राम जी।